जय हिंद दोस्तों यासीन मलिक की सजा से बौखलाया पाकिस्तान और कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे लश्कर के 3 आतंकी ढेर, साथ ही आर्म्स एंड एम्युनिशन बरामद। वहीं LAC पर चीन कर रहा है दूसरे ब्रिज का निर्माण, आर्मी चीफ एक्शन में, बढ़ाई सैनिकों की तैनाती। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, अलगावादी नेता और जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दशक से आतंकवाद को फंडिंग करने वाले यासीन मलिक की उम्र कैद पर पाकिस्तान में हलचल मच गई है। वहां के प्रधानमंत्री से लेकर आम नेताओं तक में इस कदर मिर्ची लग गई है कि वे भारत को किसी भी हद तक उल्टा सीधा बोलने को तैयार हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यहां तक कहा कि यासीन मलिक कश्मीरी स्वतंत्रता के विचार के प्रतीक हैं। यासीन मलिक को भले ही उम्र कैद में रहना पड़े, लेकिन उनका विचार हमेशा जिंदा रहेगा। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को यहाँ तक मिर्ची लग गई कि उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से भारत पर कार्रवाई करने की मांग तक कर डाली। दोस्तों, यासीन मलिक की उम्र कैद पर पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, आज का दिन भारत के डेमोक्रेसी और जस्टिस सिस्टम के लिए काला दिन है। भारत शारीरिक रूप से यासीन मलिक को कैद कर सकता है, लेकिन जिस स्वतंत्रता के विचार के वे प्रतीक हैं उसे कभी कैद नहीं कर सकता। इस दिलेर स्वतंत्रता सेनानी के आजीवन कारावास से कश्मीरियों के सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट्स को नई स्पीड मिलेगी। शहबाज शरीफ के अलावा पाकिस्तान के कई नेताओं ने यासीन मलिक की उम्र कैद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट किया, यासीन मलिक की अवैध सजा के लिए हम मोदी सरकार की फैसिस्ट तिकड़म की निंदा करते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी को हिंदुत्ववादी फैसिस्ट मोदी सरकार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट किया, शर्मनाक ट्रायल के आधार पर हुर्रियत नेता यासीन मलिक को दी गई अन्यायपूर्ण सजा की कड़ी निंदा करता हूं। भारत कभी भी कश्मीरियों की आज़ादी और उसके सेल्फ डिटर्मिनेशन की आवाज को बंद नहीं कर सकता। पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़ा है और उनके न्यायपूर्ण संघर्ष में हर संभव सहयोग देता रहेगा। वहीं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक बार फिर आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच जारी मुठभेड़ खत्म हो गई है। घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया था। सुरक्षा बलों को मिले स्पेशल इनपुट के आधार पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद आतंकवादियों की तरफ से फायरिंग की गई और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बयान जारी करते हुए बताया कि कुपवाड़ा के जुमा गुंड में घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादी मारे गए। साथ ही IG विजय कुमार ने मुठभेड़ के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सभी 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, जो रिस्ट्रिक्टेड आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े थे। मारे गए आतंकियों की पहचान की जा रही है और उनके पास से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है। और इस साल अभी तक कई मुठभेड़ों में 23 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए हैं। वहीं पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों की बढ़ती एक्टिविटी और निर्माण काम की इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने इस महीने की शुरुआत में जांच की थी और यहां इंडियन आर्मी की काउंटर फोर्स को तैनात किया गया है। इसका भी आर्मी चीफ ने जायजा लिया था। दरअसल चीनी सेना LAC से 16 किलोमीटर दूर एक डबल स्पैन ब्रिज का निर्माण पेंगोंग त्सो के उत्तर किनारे पर कर रही है, जिसको लेकर काफी चर्चा तेज हो गई है। यहाँ पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एक्टिविटी की आर्मी चीफ ने 1 मई को कार्यभार संभालने के बाद भारतीय सेना की तैनाती का ऑडिट किया था। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल पांडे इंडियन आर्मी की तैनाती और चौकसी से काफी सेटिस्फाइड थे। LAC पर 1597 किलोमीटर के दायरे में ईस्ट लद्दाख में भारतीय सेना तैनात है, लेकिन चीनी सेना द्वारा ऑक्साई चीन इलाके में कब्जे के बाद भारतीय सेना यहां अलर्ट हो गई है और दोनों देशों की सेना यहां एक दूसरे के सामने है। साथ ही चीनी सेना ने LAC पर रॉकेट रेजिमेंट को स्थापित किया है। इसके अलावा चीनी एयरफोर्स का भी फाइटर जेट, बॉम्बर और ऐसे कई वेपन्स गारगुंसा के पास डैमचोकवा होटन एयरबेस पर तैनात किया गया है। वहीं चीनी चुनौतियों को देखते हुए भारतीय सेना ने भी यहां अपनी सेना की पूरी तैनाती की है। जिन सड़क और ब्रिज के जरिए टैंक या वॉर मटेरियल आ सकते हैं, वहां पर भारतीय सैनिक तैनात हैं और ये तैनाती सभी 7 ब्रिज पर है, जो कि गलवान नदी के पास है। ऐसे में किसी भी मिलिट्री इमरजेंसी में भारतीय सेना यहां पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। वहीं इंडियन नेवी को बड़ी कामयाबी मिली है। इंडियन नेवी ने गुरुवार को लो फ्लाइंग टारगेट को मारकर अपने शिप बेस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया है। टेस्ट का वीडियो इंडियन नेवी ने अपने ट्विटर पर शेयर किया है। वीडियो में दिखाया गया है कि सैम सिस्टम एक गाइडेड मिसाइल एंटी सबमरीन स्टेल्थ फ्रिगेट से लॉन्च होने के बाद बेहद तेज स्पीड से टारगेट तक पहुंचती है। इसके बाद मिसाइल सतह के ठीक ऊपर की चीज से टकराती है। वीडियो की शुरुआत एक मिसाइल से होती है जो अपने साइलो से निकलती है और अपने टारगेट को हिट करने की पोजीशन लेती है। एक बार लॉन्च होने के बाद मिसाइल अपने टारगेट की ओर जाती है और पानी के ठीक ऊपर एक विस्फोट होता है, जिससे ये क्लियर होता है कि मिसाइल कम उड़ान वाली चीज को मारने में सक्षम है।
और ये मिसाइल दुश्मन पर छुपकर वार करने में भी सक्षम है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।